बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने गिवन क्वेश्चन का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स पी गिवन है, पी इक्वल्स टू 1 2 3 1। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पी इक्वल्स टू मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 2 3 1। ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइड्स पे, यानी कि पी के ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2 3 1। मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। देन मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आपने अप्लाई कर देना है। तो जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, यानी कि 1 2। इस तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है क्यू इक्वल्स टू एल एम एन पी। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख लें क्यू इक्वल्स टू एल एम एन पी। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो एल एम एन पी, यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें तो क्यों ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा है, एल एम, तो ये बन जाएगा एल एम कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एन पी ये भी आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, आर का मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, सोल्यूशन। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं आर इक्वल्स टू जस्ट एक एलिमेंट है 6, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 के ऊपर भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब अगर उसको आप कुछ भी कर लेते वो रो है तो वो कॉलम में भी उसी उसी तरीके से ही रहेगा। तो इसका जो आपके पास ट्रांसपोज आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 है, अगर उसको आप रो वाइज कंसिडर करो और दोबारा 6 लिखे वो कॉलम वाइज भी वही रहेगा, इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है आपके पास। जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है वो है एस इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 4। ठीक है ना, अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, ट्रांसपोज। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सोल्यूशन एस इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 4। now taking transpose on both sides, so S transpose equals to -5 1 -2 1 4 4। ठीक है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। सो नाउ अब ट्रांसपोज को अगर अप्लाई कर दें इसके ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, एस ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, -5 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -2 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा इनके 4 4। तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 पे हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है टी इक्वल्स टू 6 7 8। फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है 13 1 और 3। और थर्ड रो में आपके पास है 2 4 5। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, टी इक्वल्स टू ट्रांसपोज 6 7
8, यहाँ पे आपके पास 13 1 3 और यहाँ पे 2 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा 6 7 8 13 1 3 और 2 4 5। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे ट्रांसपोज भी ले लें, ठीक है। तो ट्रांसपोज अब इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर दें, तो टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 6 7 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 13 1 3 और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 4 5। तो ये आपके पास पार्ट 5 का यानी कि टी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे का कौन सा ट्रांसपोज बनाते हैं ये। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है पार्ट 1 में, वो ए मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए हमारे पास है A1 A2 और यहाँ पर B1 B2। ठीक हो गया। और सेकंड पार्ट में हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, उसमें क्या आपके पास A1 B1 और यहाँ पर A2 B2। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से थर्ड पार्ट में हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। सी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है हमारे पास -3 1 -1 और 4 2 7। और डी में हमारे पास जो गिवन है डी मैट्रिक्स वो क्या है, फर्स्ट रो में -3 4, सेकंड रो में 1 2 और थर्ड रो में -1 7। अब देखिए इन चार में से हमने ये बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है, इनके ईच अदर एक दूसरे का ट्रांसपोज है ईच अदर। अब हम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना, यहाँ पर देखिए रफ वर्क में मैं अगर आपको बताऊँ, अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास A1 A2 B1 B2 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो मतलब कि A1 A2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम B1 B2 ये बनेगा ना, जो कि हमारे पास कौन सा है, बी मैट्रिक्स है। और अगर आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास डेफिनेटली ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सी और डी को देखिए, अगर आप सी का ट्रांसपोज लें, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब सी के ऊपर ट्रांसपोज लें, इससे हमारे पास मैट्रिक्स डी आएगा, या फिर अगर डी पे ट्रांसपोज लें तो हमारे पास मैट्रिक्स सी आएगा। तो अगर देखिए डी पे मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डी क्या है मेरे पास, 3 4 1 2 -1 7 ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो ये क्या बन जाएगा, -3 4। देखिए सी में भी फर्स्ट कॉलम यही है। अब सेकेंड रो भी कॉलम में कन्वर्ट होगा तो 1 2, और इस तरीके से थर्ड -1 7। तो इससे देखिए डी का अगर ट्रांसपोज ले सी आ रहा है, और अगर आप सी का ट्रांसपोज लेंगे तो डी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये एक से के ट्रांसपोज है, सेकेंड में ना आपके पास सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये भी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है स्टूडेंट्स।